बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं जन्नत नजीर वादियों को एक्सप्लोर करने, वादी नीलम। वैसे तो कश्मीरी तो हम आपको पता है कि 70-80 साल से इंडियन फोर्सेस के सामने सीना तान के ही खड़े। एज अ थेरेपिस्ट मैं यही कहूँगी नेचर बड़ी हीलिंग होती है, बड़ा सूदिंग इफेक्ट देती है। पहाड़ों का सफर की टीम पहली मर्तबा 1989 से लेकर 90 की दहाई के दौरान मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आने वाले कश्मीरी मुहाजिरीन के साथ खुसूसी प्रोग्राम के लिए जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर पहुंची। तारीख गवाह है कि जब मुहाजिरीन आज़ाद कश्मीर दायमी रिहाइश पजीर होने के लिए आए तो पाकिस्तान ने न सिर्फ उनको खुले दिल से कबूल किया बल्कि उनकी आबादकारी के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात भी फराहम की। इस वक्त कश्मीरी मुहाजिरीन जो तकरीबन 8,500 ख़ानदानों पर मुश्तमिल हैं और जिनमें से बेशतर मुहाजिर कैंपों में मुकीम थे, उनको अच्छी रिहाइश देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सेटेलाइट टाउन ठोठा मुजफ्फराबाद में 475 घर बना कर दिए हैं, जबकि 185 घर ज़ेरे तामीर हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीरी मुहाजिरीन के बच्चों की मुफ्त तालीम और तरबियत के लिए मुजफ्फराबाद, कोटली और बाग में ग्राउंड्स और पार्क्स के साथ साथ कश्मीर स्कूल सिस्टम कायम करने के अलावा कई निजी स्कूलों के साथ मुआहदे भी किए हैं। पहाड़ों का सफर की टीम कश्मीरी मुहाजिरीन से मिलने के बाद जन्नत नज़ीर कश्मीर की उन खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची जहां से कश्मीरी मुहाजिरीन बड़ी तादाद में हिजरत करके पाकिस्तान आए। पहाड़ों का सफर की टीम इस सफर के दौरान आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत और मारूफ सियाहती मकाम केरन भी गई। केरन की सरहद पर मौजूद एक मुसलमानों के गांव को हाल ही में इंडिया की मकबूजा अफवाज ने बाड़ लगाकर उन्हें अपने मुसलमान भाइयों खास तौर पर कश्मीरी मुहाजिरीन से अलग थलग कर दिया है। ताहम केरन LOC के मकाम पर मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के सयाह एक दूसरे को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि जज्बाती अंदाज में हाथ हिलाकर खैर सुगाली का पैगाम देते भी दिखाई देते हैं। जिस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट के नीलम के एक सियाती मुकाम यानी बिल्कुल दरिया नीलम के किनारे हूँ और सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट का रुख होता है वो इसी पॉइंट की तरफ होता है कि वो यहाँ से वो मकबूजा कश्मीर जो सुलगती जन्नत है उसके भी नज़ारे करते हैं। सरकारी इमारत भी नज़र आ रही हैं और सामने की तरफ ये तहसील केरन और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की आबादी है और ये सारी की सारी मुस्लिम आबादी है। तो बताइएगा ज़रा कि बिल्कुल दुश्मन के मुंह में इंडियन फोर्सेस के मुसलमान दो भाई हैं हमारे और यहाँ पर आपने सेटअप बनाया हुआ है, बताइएगा इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री। सर बेसिक तो कश्मीरी तो हम आपको पता है कि 70-80 साल से इंडियन फोर्सेस के सामने बड़ा सीना तान के ही खड़े। तो ये इन्वेस्टमेंट भी मैं इसलिए अपनी वैली की टूरिज़म की प्रमोशन के लिए 2014 में हमने स्टार्ट किया था नीलम में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए। तो ये मुझे नज़र आ रहा था इनकी ये सामने स्कूल मेरे ख्याल से 90 की दहाई से पहले का बना हुआ है और यहाँ इनकी तनसीबात भी है, ये गवर्नमेंट तहसील के ऑफिस भी है इनके, ये आबादी भी इनकी जो ज़िला कुपवाड़ा लगता है इनका तहसील ये केरन है बेसिकली। अच्छा टूरिस्ट जो है ना पिछले 2 साल से उनका भी आ रहा है और हम यहाँ से बिल्कुल करीब होने की वजह से देखते हैं जो उनका लोकल टूरिस्ट है जो इंडियन या कश्मीरी, उसके अलावा भी जो है ना इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी हम यहाँ पे देखते हैं उनके को, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि इस तरफ को प्रमोट करें। इस बात हम LOC के ऊपर ही हैं और यहाँ पर लोकल स्कूल की बच्चियाँ और बच्चे हैं और बिल्कुल इस LOC पर आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइएगा। शमशाद रफ़ी। अच्छा शमशाद, कौन सा स्कूल है, स्कूल का नाम क्या आपने? सफ़ा स्कूल ऑफ लर्निंग। अच्छा सफ़ा स्कूल ऑफ लर्निंग।
और सामने मकबूजा कश्मीर है, इंडियन फोर्स भी बैठी हुई हैं जिन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ है। आपको कोई खौफ तो नहीं महसूस हो रहा इस जगह पर आके? नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन जब हम कश्मीरियों को देखते हैं तो बहुत दुख भी होता है। तो क्या कहेंगी उनकी जो इंडियन फोर्सेस हैं जिन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ, उनको मैसेज क्या देंगी आप? उनको यही कहेंगे कि हमारे कश्मीर को आज़ाद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जन्नत नज़ीर इन वादियों में पहुंचे हुए हैं थ्रू आउट टूरिस्ट, और पाकिस्तान के एक जिंदा दिल शहर लाहौर से उनसे ही हम बात करेंगे। जी मैडम, अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। आयशा जुमर, अच्छा, कौन से इंस्टीट्यूट से आई हैं आप? लाहौर टूरिज्म यूनिवर्सिटी से हैं, वहाँ पे लेक्चर हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो किन किन एरिया से घूम के यहाँ पहुंची हैं अभी तक आप? हम लोग अभी अड़ंग खेल से होकर आ रहे हैं और बाकी बस अब यहाँ पे नीलम। तो स्नोफॉल को देखा आपने? इतनी ज्यादा स्नोफॉल तो नहीं थी, बस थोड़ी थोड़ी कहीं स्नो थी बस। और तो पैदल ग्लेशियर्स हाइकिंग ऊपर। की आपके स्टूडेंट? जी जी बिल्कुल, सबने की है हाइकिंग। हम लोग गए भी हाइकिंग करके, वापस भी हाइकिंग पे ही आए हैं हमारे सब स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा और बताइएगा कि आपने इस एक्सपीरियंस में क्या कुछ लर्न किया है स्टूडेंट्स के साथ? एज अ थेरेपिस्ट मैं यही कहूँगी, नेचर बड़ी हीलिंग होती है, बड़ा सूदिंग इफेक्ट देती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है और मैं BScs डिपार्टमेंट से हूँ, LG यूनिवर्सिटी से। तो क्या फ्यूचर प्लान क्या है आपके? कंप्यूटर ही पढ़नी है, आगे कंप्यूटर की फील्ड में ही जाना है इंशाल्लाह। तो इस खूबसूरत आप जन्नत नज़ीर में आई हुई हैं, बुलंदों वाला पहाड़ और हमें नज़र आ रहे हैं स्नोफॉल भी, तो क्या सुनाएंगी इस नेचर में आगे आप? मैं गाना सुनाऊंगी जो तू ना मिला, चलो, आसिम अजहर का। कह दे तू आएगा नहीं, मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी। इस वक्त मैं ऊपर नीलम में हूँ, जैसे कि शहीद बेशुमार हैं दोनों साइड से, चाहे वो किरण की और साइड हो, क्योंकि वो अपनी जंग आज़ादी के लिए अभी तक लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी वतन के दिफा के लिए इस किरण में बेशुमार शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, और एक शहीद की यादगार के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अल्लाह यार, ज़रा बताइएगा कौन से सेक्टर में शहीद हुए हैं ये, और इसी गाँव से इनका तल्लुक़ है? जी, अरशद खान साहब, इनका तल्लुक़ अपन नीलम से ही है, और 11 सेक्टर में ये 7 अप्रैल 2012 को एक बर्फ़ानी तूदा गिरा था, उसमें इनकी शहादत हुई है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसल गुल के जैसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे हैं सदियों, यहाँ ख़ज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था, जिसको टूरिज़्म की सबसे ज़्यादा पसंदीदा डेस्टिनेशन है वो समझा जाता है। नीलम वादी का आपको विज़िट करवाया, LOC का विज़िट करवाया, टूरिस्ट से आपको मिलवाया। सीर अब्बासी को अपर नीलम की इस खूबसूरत वादी से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।